अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप जानते हैं कि 25 अप्रैल को गंदम के और चीनी के हवाले से जो स्कैंडल है उसकी रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद एफआईए कार्रवाइयाँ शुरू करेगा। लेकिन इससे पहले एक और बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और वो है आईपीपीएस का पेंडोरा बॉक्स। जो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक जहांगीर तरीन साहब की 4 कंपनियों ने 3.85 अरब रुपए जो हैं उसकी सब्सिडी ली। खुसरो बख्तियार जो है उसने के ख़ानदान ने भी आलमोस्ट 1-2 अरब की सब्सिडी ली। और यहाँ पे सलमान शहबाज ग्रुप जो है वो किसी से पीछे नहीं रहा और उसने भी कोई 1.5 अरब की सब्सिडी ली। ये अरबों खरबों रुपए का मामला है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब ये आईपीपीएस का क़याम आया तो तभी कह दिया गया था कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह फ़ैसला है। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में भी ये कंटिन्यू रहा। जब इसके ऊपर रिपोर्ट बनाने का कहा गया तो हाई कोर्ट में एक रेट हुई और उसके बाद नवाज शरीफ ने नाम ही लेना इसका बंद कर दिया। उसकी वजह यह थी कि उसका अपना ख़ानदान जो था वो इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व था और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व थे। अब जो सूरत हाल है और जो आईपीपी की रिपोर्ट की इब्तिदाइया सामने आया है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ख़ानदान जो हैं वो शामिल हैं। यहाँ से इमरान खान का एक और इम्तहान शुरू होता है और इमरान खान के ऊपर प्रेशर है इस बात का कि इस मामले को किसी तरह गोल कर दिया जाए। जहांगीर तरीन मुख्तलिफ़ हवालों से प्रेशर बढ़ा रहे हैं। वो इमरान खान से मुलाकात चाह रहे हैं, इमरान खान मुलाकात का टाइम नहीं दे रहे। जहांगीर तरीन मुख्तलिफ़ इदारों के ज़रिए इमरान खान पर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, विदन पार्टी प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ये तय कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो उन्होंने जो करप्ट अनासिर हैं उनके चेहरे ना सिर्फ बेनकाब करने बल्कि उन्हें सज़ा भी देनी है। ये एक ऐसा ख़तरनाक खेल है, इसमें इमरान खान को, उनकी हुकूमत को नुकसान भी पहुंच सकता है। जब ये सारे करप्ट अनासिर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये मिल के इमरान खान पे हमला करेंगे। लेकिन इमरान खान शायद ये तय कर चुके हैं कि उन्होंने जो वादा कौम से किया था कि वो करप्ट लोगों को ना सिर्फ ये कि सामने लाएंगे बल्कि सज़ा देंगे, वो उस पर खड़े हैं। पहले एक तासुर यह था कि इमरान खान सिर्फ नवाज शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ करप्शन के नाम पे उन्हें रगड़ा लगा रहे हैं। लेकिन अब जब उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी के गिरेबानों तक हाथ गए हैं तो ये बात अब आम आदमी को भी समझ आना शुरू हुई है कि ऐसा नहीं है। इमरान खान के लिए करप्ट चाहे वो जहांगीर तरीन हो या नवाज शरीफ हो एक ही बराबर है। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि जूं 25 करीब आ रही है और जैसे जैसे ये आईपीपीएस का मामला सामने आ रहा है, अगर इमरान खान अपने पैरों पे खड़े रहे, जो मुझे उम्मीद है खड़े रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आप देखेंगे कि हुक्मरान जमात के जो लोग हैं उनका भी एहतसाब हुआ और उनको के भी गिरेबान में हाथ डाला गया। लेकिन उससे पहले इमरान खान पे बहुत शदीद सियासी हमले हो सकते हैं। उनके ऊपर एक जिसे कहते हैं ना कि सख्त तरीन वक्त आ सकता है। उनके ऊपर सियासी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। उनको मुख्तलिफ़ इदारों से लड़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा सकती है। इन तमाम सूरत हाल में इमरान खान का इम्तहान है कि उनके असाब कितने मजबूत हैं। और इमरान खान चूँकि खिलाड़ी हैं लंबी गेम के, तो मुझे यकीन है कि वो इस इम्तहान में पूरा उतरेंगे और ये जो वो तय कर चुके हैं कि करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उनका किरदार भी इस हवाले से बड़ा अहम है, जिन्होंने ये सारी तहकीकात जो कई सालों से दबी हुई थी, ना सिर्फ उन्हें निकलवाया बल्कि उनकी फ्रांजिक करवा के उनको असल हालत में वज़ीर आज़म तक लाया। और इस सिलसिले में उनके ऊपर बेशुमार प्रेशर भी आए, उनके नाम भी लिए गए, लेकिन उन्होंने एक अच्छी तारीख़ी रिपोर्टें बना के इमरान खान के सामने पेश कर दी हैं। और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि पाकिस्तान में वो सुनहरी दौर ज़रूर आएगा जब करप्ट आदमी, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, सबका बराबर एहसाब होगा। 25 अप्रैल तक का इंतज़ार कीजिए।